भवेषु पादपादिषु मातृवत् स्नेहं करोति इति कश्चन संकेतः ज्ञातः। अद्यतनः यः श्लोकः अस्ति पठनाय, तेनैव प्रकृतिप्रेम देव्याः दर्शितं वर्तते, तद्वयं ज्ञास्यामः। अद्य पञ्चदश संख्याकः श्लोकः तदादौ उच्चरे अरण्यबीजाञ्जलिदान लालिता तथा च तस्यां हरिणा विशस्वसुः यथा तदीयै नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनामिमीतलोचने इति। अरण्यबीजान् जलिदान लालिताः तथा च तस्यां हरिणा विशस्वसुः यथा तदीयैर् अमिमीत लोचने इति। अत्र पदच्छेदः भवति अरण्यबीजान् जलिदान लालिताः एतावदेव। लालिताः इति तथा लालितास्तथा विष्णुस्त्राता इति अस्ति खलु। हरिः त्राता हरिस्त्राता इति विसर्जनीयस्य सकारः। तथा इत्येकं च इत्येकं तस्यां हरिणा इति विशस्वसुः इति यथा इति तदीयैः एवं नयनैः एवं कुतूहलात् एवं पुरः एवं सखीनाम् अमिमीत सखीनाम् इत्याकारम् अमिमीत इत्याकारं पदं लोचने इत्याकारम् एवं पदच्छेदः भवति। अधुना पदपरिचयः एतेषां सन्निहितानां श्लोके पदानां परिचयः कर्तव्यः। आदौ परिचयः। अरण्यबीजाञ्जलिदान लालिताः इत्याकारा या श्रुतिः वर्तते पदस्य, सा समस्तपदस्य श्रुतिः वर्तते। नाम श्रवणम्। अरण्यबीजाञ्जलिदान लालिताः इत्याकारं यत् पदं तत्पदं समस्तं हरिणाः इत्यस्य पदं वर्तते। तत्र हरिणाः इति बहुवचनं वर्तते। विशस्वसुः इत्य अत्र हसि च इति सूत्रेण विसर्गस्य लोपः वस्तुतः वर्तते। हरिणाः इति विशेष्यं भवति। हरिणाः अरण्यबीजाञ्जलिदान लालितः इति विशेषणपदम्। अत्र येषां पदानां संयोजनेन इदं समासपदं घटते। अरण्यम् इति, बीजम् इति, अञ्जलिदान लालिताः इति। एवं रूपेण पदमिदं आकारान्तं प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं भवति पुल्लिङ्गे। हरिणा इत्यपि पदं हरिण इति अकारान्तः प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तः पुल्लिङ्गकः शब्दः। तथा इति प्रकारार्थे थाल प्रत्ययेन तत्शब्देन थाल प्रत्ययः अस्ति प्रकारार्थे। अव्ययम् इति पदं यथा तथा। च इति पदं समुच्चयार्थपरकम् अव्ययम्। तस्यामिति तत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। विशस्वसुः इति क्रियापदं स्वस्प्राणने इति धातुः वर्तते। विउपसर्गपूर्वक स्वस्प्राणने धातुः अर्थः भवति विश्वासकरणम्।
वी उपसर्ग पूर्वक स्वस लिट लकार परोक्षार्थे प्रथम पुरुष बहुवचनम इति विश्वास क्रिया इति यथा यत्तदोर्नित्य संबंधः तथा इति पदं प्रयुक्तं चेत् यथा इति पदं स्वत एव अध्याह्रियते। अतः पूर्वं तथा इति पदं श्रुतम्, अधुना यथा इति। यत् शब्दः हाल प्रत्ययः यथा इति पदं सिद्ध्यति प्रकारार्थे येन प्रकारेण इत्यस्मिन् अर्थे पदमिदम् अव्ययं भवति। तदीयैर्नयनैः तदीयैर्नयनैः तत्शब्दात् छ प्रत्ययः भवति। तस्य छ प्रत्ययस्य स्थाने आयनेयीनीयः फटकचकां प्रत्ययादीनाम् इति शास्त्रेण अत्र इय भवति, तदीयं भवति। तस्य इदं तदीयं पदमिदं वस्तुतः विशेषणतया प्रयुज्यते। तदीयै नयनैः इति नयनैः इति यत् पदं तद् नि धातुः लिट् प्रत्ययः नयनं नपुंसकलिङ्गकम् इति अकारान्तं नपुंसकलिङ्गकं नेत्रवाचकं पदं भवति। तृतीया विभक्तौ बहुवचने, अतः तस्य विशेषणपदमपि तथैव मन्तव्यम्। कुतूहलात् कुतूम् अन्तर्हलति इति कुतूहलम् इति भवति। पंचमी विभक्तौ एकवचने कुतूहलात् इति कुतूहलं कुतूहल इति शब्दः अकारान्तः नपुंसक लिङ्गकः कुतूहलम् इति पंचमी विभक्तौ एकवचने कुतूहल नाम अपूर्व वस्तु दिदृक्षा इति अपूर्व वस्तु दिदृक्षा उत्कंठा द्रष्टुमिच्छा एवं पुरः इति पदम् अव्ययम् पूर्व इति यः शब्दः सर्वादिगण पठितः तस्यैव शब्दस्य स्थाने सप्तमी पंचमी विभक्तौ पुर आदेशः भवति वस्तुतः। तेन तत् शब्दः अव्ययः इति भवति। पुरः इति पूर्वस्मिन् पूर्वस्मात् पूर्वो वा पूर्वस्यां पूर्वस्यः पूर्वा वा एवं पुरः इत्यस्य अर्थः भवति अग्रे। सखीनां सखी शब्दः ईकारान्तः, एषः यः शब्दः दीर्घ ईकारान्तः सखी शब्दः स्त्रीलिङ्गकः वर्तते। षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तः शब्दः सखीनाम्। अमिमीत इति क्रियापदं वर्तते। मांग माने शब्दे च इति धातुः। आम् जुहोत्यादिगणे प्रायः जुहोत्यादिगणे धातुः मिमीते मिमाते मिमते इति भवति। नाम यथा कश्चित् काचित् अजा बकरी इति कीदृशं शब्दं करोति तत् शब्दे मांग धातुः अस्ति। मापने अर्थेपि मांग धातुः वर्तते। तो मांग धातुः लङ् लकारः प्रथम पुरुष द्विवचनम् इति। अमिमीत अस्ति न एकवचनमेव, वस्तुतः एकवचनमेव अमिमीत। मांग धातुः लङ् लकारः प्रथम पुरुष एकवचनम् अमिमीत। अमिमीत अमिमाताम् अमिमत एवं लोचने अकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः शब्दः लोचनम् इति। अत्र प्रथमा विभक्तौ द्विवचने लोचनं लोचने। एवं विधे पदपरिचये निवृत्ते जाते सति अधुना अन्वयः कथं भवति आदौ पश्यामः। अर्णबीजाञ्जलिदानलालिताः हरिणाः, हरिण इत्यस्यैव विशेषणपदम्, अतः पूर्वम् अर्णबीजाञ्जलिदानलालिताः हरिणाः तस्यां
तथा विषस्वसुः इति अन्वयः। एवं यथा तदीयै नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनाम् अमिमीतलोचने। अमिमीत इति क्रिया अस्ति, अतः कर्तृवाच्यं वर्तते। तस्य कर्तृवाच्यस्य कर्तृपदम् अध्याहरणीयं वर्तते, आक्षेप्तव्यं वर्तते। सा इति भवति। सा यथा तदीयैः नयनैः सखीनां पुरः कुतूहलात् लोचने अमिमीत। एवं भवति। ज्ञातं वा? कथं? अरण्यबीजाञ्जलिदानलालिताः हरिणाः तस्यां तथा विशस्वसुः। एवं यथा च इति यथा अस्ति, सा इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः, आक्षेपः कर्तव्यः। सा कुतूहलात् तदीयैः नयनैः सखीनां पुरः लोचने अमिमीत। एवं एवं भवति अन्वयः। अधुना विवरणं पश्यामः। कविगतः कः आशयः अस्य श्लोकस्य, ततः पूर्वम् अस्य श्लोकस्य सामान्यं व्याख्यानम्। व्याख्याकरणात् प्राग् एवम् अधिगन्तव्यं यत् या पार्वती वने वासं कुर्वती वर्तते, सा पादपेषु जलं ददाना वर्तते। अपि च तत्रत्यान् जीवान् मृगादीन् वन्यधन वन्यधन धान्येति वन्यधान्य दानेन पालयति पालयति पालयन्ति वर्तते। एवं पालयन्ति वर्तते। तथा पार्वत्याः अंजलि परिमित वनधान्य भक्षणेन मृगाः तथा विश्वासं प्राप्तवन्तः पार्वतीं प्रति। सा पार्वती स्वीय सखीनां समक्षेपि मृगाणां नयनैः नेत्रैः स्वनेत्राभ्यां दर्शनं पारयति। एवम् आशयः वर्तते अस्य। तदेव स एव आशयः। तर्हि पश्यामः। अरण्यबीजाञ्जलिदानलालिताः हरिणाः। एवम् अत्र हरिणा इति कर्तृपदं वर्तते, तस्यैव कर्तृपदस्य विशस्वसुः इति क्रिया। हरिणा इति बहुवचनान्तं कर्तृपदं, क्रिया अपि बहुवचनान्तः। अरण्यस्य बीजम्, अरण्यबीजं नाम वनधान्यम्। अरण्यबीजानाम् अंजलयः, अंजलि परिमाण एवं इति अरण्यबीजाञ्जलयः। तेषां यद्दानं भोजनार्थं यत् परिवेशनम् अरण्यबीजाञ्जलिदान दानं तेन विधिना तेन विधिना लालिताः नाम परिवर्धिताः, संवर्धिताः, संपोषिताः ये हरिणाः, एतादृशाः हरिणाः नाम अंजलि परिमित हस्तपुट परिमित वन धान्य दानेन ये परिवर्धिताः, ये परिपालिताः जाताः ते हरिणाः, तादृशाः हरिणाः, मृगाः।
वनमृगाः तस्यां नाम देव्यां पार्वत्याम् अर्णबीजाञ्जलिदान कर्त्री या वर्तते। अर्णबीजाञ्जलिदानं या करोति, तो अर्णबीजाञ्जलिदान कर्त्री तस्याम् अर्णबीजाञ्जलिदान कर्त्र्यां पार्वत्यां ते हरिणाः तादृशाः मृगाः विशस्वसुः विश्वासं प्राप्नुवन् इति। विश्वासं कृतवन्तः विश्वस्ताः जाताः इति। स्नेह धातोः विउपसर्ग पूर्वक स्वस धातोः योगे तत्र कर्म न भवति, तत्र सप्तमी विभक्ति ही भवति। तो पार्वतीं विश्वसिति पार्वतीं विशस्वसु इति असाधु प्रयोगः, पार्वत्यां विशस्वसुः इति सप्तम्यन्तं पदं तत्र मन्तव्यं भवति कारक शास्त्रदृष्ट्या। एवं अतः अयमाशयः यथा तथा नाम तेन प्रकारेण तस्यां पार्वत्यां विश्वासं प्राप्नुवन्। यथा येन कारणेन सा नाम पार्वती विश्वास जनिका विश्वासजनिका इति सा नाम विश्वासस्य उत्पादित्री विश्वासजनिका इति सा पार्वती किं वर्तते तदीयैः नयनैः कुतूहलात् कुतूहलात् कुतूहलं नाम उत्कंठा विशेष। अतएव यथा सा विश्वासजनिका देवी तदीयैः नयनैः तदीयैनां तेषां नयनैः नयनैः तदीयैनां तदीय इति पदस्य मृग संबंधी इति ग्रहणं कर्तव्यम्। मृगाणां मृग संबंधी नेत्रैः नेत्रदृष्टिः एवं तो तदीयैः नयनैः मृग संबंधी नेत्रैः कुतूहलात् उत्कंठा विशेषात् उत्सुकतावशात् औत्सुक्येन एवं किमस्ति पुरः सखीनाम् अमिमीतलोचने सखीनां पुरः विजयादि सख्यः याः सन्ति पार्वत्याः विजयादयः सख्या सन्ति तो निज सखीनां विजयादीनां पुरः समक्षं समक्षे एवं लोचने अनिमीत कस्य 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 वा लोचने तो निज लोचने आम पार्वत्याः लोचने लोचने स्वलोचने निज नेत्रे अमिमीत मापितवती नीतवती एवं अरण्य अंजलि परिमित वन अरण्य बीजानां वन धान्यानां दानेन भक्षण क्रियया लालिताः पालिताः परिवर्धिताः तादृशाः हरिणाः वन जीवाः मृगादयाः तस्यां
च तथा विशस्वसुः तस्यां पार्वतीं प्रति तथा तेन प्रकारेण तादृशं विशस्वसुः विश्वासम उत्पादितवन्तः विश्वासम जनितवन्तः इति यथा या यथा सा यथा नाम येन प्रकारेण तैः यादृशः विश्वासः पार्वत्याम् उत्पादितः मृगैः तदनुसारं यथा इत्यस्य तदनुसारं सा पार्वती तदीयैः नेत्रैः मृगाणां नेत्र द्वारा मृगाणां नेत्र माध्यमैः एवं कुतूहलात् उत्कंठावशात् ओहो एतद् द्रष्टव्यम् एतद् अतः मृगेषु मृगाणां नेत्र माध्यमैः कुतूहलात् अतिशय उत्कंठा कारणात् सखीनां समक्षम् आगतानां विजयादीनां सखीनां उपस्थितौ एवं निज लोचने अमिमीत नामो मापितवती एवं निज लोचने तदीयैः नेत्रैः अमिमीत इत्यस्य अर्थः अस्ति निज लोच तदीयेषु नेत्रेषु स्वीय लोचन आरोपणम स्वीय लोचन दर्शनम एवं एका दृष्टिः इति भवति खलु तादृश भावं कृतवती इति हिंदी जो पार्वती हैं वो ऐसी विश्वास से युक्त हो गई हैं उन मृग बच्चों के द्वारा कि जिनको मुनियों के धन कारण मुनियों के जो धान्य कण हैं वो अंजलि भर मुनि धान्य कण के खिलाने से जो पालित हो गए हैं, लालित हो गए हैं, स्नेह संबद्ध हो गए हैं, ऐसे हिरण ने उनमें विश्वास को उत्पन्न किया या विश्वास रखने लगे। तो जिस प्रकार उन हिरणों ने पार्वती पर विश्वास किया है ना, तथा यथा, तो तथा उसी प्रकार से पार्वती जी ने भी, तो तथा को इधर कर सकते हैं, यथा को भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, यह तदोर नित्य संबंध है। तो तथा यथा को वहां करेंगे, तथा को, तो तथा उसी प्रकार सा उन पार्वती ने, है ना, उन मृगों के नेत्रों से, उन मृगों की नेत्रों से अपने नेत्रों को मापा, अपने नेत्र, उनके नेत्रों से अपने नेत्रों को दृष्टिगत किया। कहा किया? कहा सखियों के सम्मुख, अपनी विजयादि जो सखियां थी उनके समक्ष में। यह तात्पर्य। तो तात्पर्य क्या है, देखिए कि यहां कालिदास जी बताना चाह रहे हैं कि पार्वती जी का जो तप तो था ही, साथ में ऐसा तप था जो कि उनका वैयक्तिक फल को पूर्ण करने वाला था, किंतु वहां का जो परिवेश था और उस परिवेश के जितने भी जीव थे वो सब उन पार्वती के रहने से स्नेहबद्ध हो गए थे, संपुष्ट हो गए थे, क्योंकि पार्वती जी तब तो कर ही रही थी, शेष समय वहां के जीवों के पालन पोषण में व्यतीत करती थी। और गत श्लोक में हमने जाना था कि वो उन पादपों को, उन वृक्षों को अपने द्वारा लाए गए जल से, बड़े बड़े घट जल से उनको सींचती थी। ये कोई माता ही कर सकती है, ठीक है, ऐसा।
तो उन मृग जो आसपास थे वन के, जंगली जो वन्य मृग थे, उनको क्या है, मुनि धान्य कर्ण देती थी, परोसती थी। और उन मुनि धान्य कणों को रोज खाने से वो इतने विश्वास युक्त हो गए थे, पार्वती जी इतने विश्वास प्राप्त हो गए थे। कैसे? कि वो मृग जो कि अपने स्नेह व्यक्ति के अतिरिक्त किसी प्राणी मात्र की ध्वनि से जो भयभीत हो जाते थे। विज्ञान शाकुंतल में कहा है, नीवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाच तरुणा मदहा। तो वहां कहते हैं कि ये जो मृग हैं, ये क्या कहते हैं, आसन्न गति हो गए हैं, है ना, अभय गति वाले हो गए हैं, क्योंकि आश्रम के मृग हैं, इसलिए इनको आपकी गति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये निर्भीक हो गए हैं। हाँ, एक आया। तो यहां भी बता रहे हैं, मृग ऐसे होते हैं कि प्राणी विशेष की ध्वनि सुन करके इतने भयभीत होते हैं, चल पलायन कर देते हैं। मगर इतने विश्वास को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, मृगों का पार्वती जी ने, और मृगों ने भी, कि वो उनकी सखियों के सामने भी पार्वती जी उनकी आंख से आंख मिला करके देख रही हैं, फिर भी वो विक्षोभ को नहीं कर रहे हैं, विक्षुब्ध नहीं हो रहे, न क्षुभ्यंती न विक्षोभंती भावा। ये है, ये है। तो और मृगों का उन पार्वती के साथ जो संबंध सहकृत्व अभिव्यक्त होता है, ये बात कही थी कि अमिमीत लोचने, तो यहाँ अमिमीत पद का परिमाण है, नेत्र का परिमाण, नेत्र कितना देख सकती है, ये जो परिमाण, उसके अभेद ज्ञान के लिए उसे मृग को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, कितनी देर तक देख सकते हैं। तो अक्षी परिमाण का जो तारतम्य ज्ञान है, अभेद ज्ञान है, एकाकार दृष्टि जो रूप है, इसी को सूचित करने के लिए वह हम अमिमीत कहा है, मापा। हम लोक में भी देखते हैं, ग्राम में जो लोग होते हैं वो पशुओं को बहुत पास से देखते हैं और उनकी आंखों में आंख डाल करके देखते रहते हैं। तो ये होता है कि विश्वास प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो अक्षी परिमाण की तारतम्य ज्ञान के लिए वहां मान का प्रयोग किया गया है, कि जो अक्षी परिमाण है, नेत्र दृष्टि जो है, वो मृग में भी समान है और इनमें भी समान है, इसके ज्ञान के लिए वहां अमिमित का प्रयोग किया गया है। वो जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसी दृष्टि से ये देख रहे हैं, रत्ती भर भी शंका नहीं है, व्यथित भाव नहीं है, ये। तो देखिए, और ये कालिदास जी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में भी एक श्लोक आता है, यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत मुख कुससूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति, है ना, सोयम न पुत्र कृतकः पदवीम मृगस्थे। तो वहां शकुंतला जो पति भर्तृगृह गमनार्थ उद्यत हैं, ऐसी शकुंतला को जो महर्षि कर्ण में संबोधित कर रहे हैं कि ये जो आपकी जो साड़ी को, वस्त्र को जो खींच रहा है, यह वही मृग शावक है जिसके जिसका मुख उन उसको चबाने से जो आहत हो गया था, उस आहत पर तुमने इंगुदीप का तेल लगाया था, इसलिए वही ये मृग शावक है और पुत्र कृतक है, पुत्र रूप में कल्पित है, इसलिए तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। ये है, वहां भी देखिए प्रकृति प्रेम दिखाया है। और सबसे अच्छा तो रघुवंश में ही है, जब सीता जी क्या है कि, हाँ, सीता जी का जो देश निर्वासन हो जाता है, देश निर्वासन हो जाता है, तब लक्ष्मण जी के द्वारा भ्रातृ आज्ञा के अनुसार सीता जी का परित्याग करना होता है, तो छोड़ने जाते ही हैं, त्यागने जाती हैं। तो वहां आसपास का जो माहौल है, कवि लिखता है, नृत्यम मयूरा कुसुमानि वृक्षाः दर्भानुपातान विजुहुर हरिण्यः तस्याः प्रपन्ने समदुःख काले अत्यन्नमासीद रुदितम वनीपि। उपजाति छंद में बोलते हैं कि देवी सीता जी के
देश निर्वासन विषयक जो कारुण्य को देख करके नृत्यम मयूराहा विजुहु बोला है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, वृक्षों ने पुष्प झाड़ दिए। और जो मृग थे वहां के, जो अर्धचर्वित जो कुश को खा रहे थे, उन्होंने वैसे ही उस कुश को छोड़ दिया। तस्या प्रपन्ने समदुख कालम, उन देवी के, उन सीता जी के दुख का समान अनुभव करते हुए अत्यन्नमास्य ही रोहितम बने भी, समग्र वन मानो रोदन क्रिया में हो गया, रोदित हो गया, ऐसा बताया। तो ये है, ये प्रकृति वर्णन है, ठीक है। यहाँ पार्वती जी जो है जीव रूप हैं, और समस्त जो मृगादि जो है प्रकृति भवे हैं, प्रकृति रूप हैं, और कालिदास जी जो है दृष्टा रूप हैं, ठीक है। ये यहाँ प्रकृति प्रेम को दर्शाया महाकवि कालिदास जी ने। अब जो है कुछ विशेष पद को देख लेते हैं। अरण्य बीज जो शब्द है वहां बोलते हैं यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, इस श्लोक में श्यामाक आया है कि श्यामाक कहते हैं मुनि धान्य को, तो श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती। शकुंतला ये वही मृग शावक है जिसको तुमने मुट्ठी भर मुनि धान्य कण से बड़ा किया है। तो यहां भी वही बात है कि श्यामाक कहिए, अरण्य बीज कहिए, मुनि धान्य कहिए, वन धान्य कहिए, समान अर्थ है। वस्तुतः होता क्या है, इसको एक शब्द है पारिभाषिक नीवार, नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मद, इसमें भी कहा गया। नीवार होता क्या है, हिंदी में यदि हम इसको समझें तो नीवार यह है, जल वाली जो भूमि होती है उन पर स्वतः जो अन्न उत्पन्न होता है, जल की सतह पर जो जलीय भूमि होती है, ठीक है। आपने गंगा यमुना जी के पास देखिए, कुछ अन्न जो है वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, उसके लिए अनायास ही उत्पन्न होते हैं, उसको नीवार कहते हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, जो वानप्रस्थिक होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो उन धान्यों को लाते हैं और उसका अन्न भंडार करते हैं, ये उन धान्य को ही जीविका का अंश बनाते हैं, ठीक है। तो उन मुनि धान्यों, उनको बोलते हैं मुनि धान्य कण, और उन मुनि धान्य कण को कुछ पक्षी भी लेते हैं, खाते रहते हैं, है ना, तो नीवार बोलते हैं उसे। यही है नीवार, यही है इसके है। अंजलि जो शब्द है अंचु गति पूजनयो हो, धातु है, अंचति अंचतः अंचंती, अली हुआ है, अंजलि बन गया है। अयम शब्द पुल्लिंग अंजलि। दान लालिता, दीयते अनिति दानम, और वस्तुतः दान ये कहेंगे तो दान अत्र दीयते अनिति दानम यदि अनया व्युत्पत्त्या अर्थम स्वीकुर्मः तर्हि दान क्रिया साधनम भवति ल्युट् प्रत्ययेन। अत्र दीयते इति दानम भावे ल्युट् प्रत्ययः क्रियते चेत् दानम् इति पदस्य अर्थः भवति क्रिया, भाव क्रिया, दान क्रिया इति। तो अरण्यस्य बीजम अरण्य बीजम षष्ठी, अरण्य बीजानाम अंजलयः, अरण्य बीजांजलयः, अरण्य बीजांजलीनाम दानम नाम दान क्रिया। तो अरण्य बीजांजलि दानेन लालिताः, लालित जो शब्द है कैसे बनेगा, ला आदाने धातु है और निच प्रत्यय करेंगे तो लालयति बनता है, लालयति पालयति, तो ला आदाने लाति, आनयति इत्यर्थ, गृह्णाति इत्यर्थ। ला आदाने धातु से निच प्रत्यय करेंगे तो लालयति बनता है, उक्ता प्रत्यय करेंगे लालिता बन जाएगा, ठीक है। लालिता, हाँ ये मतलब लालिता नाम पालिता, लालन पालन करके जो बड़ा करते हैं, लालिता। अरण्य बीजांजलि दान लालिता तथा च तस्याम हरिणा विशस्वसु, विशस्वसु विशस्वास विशस्वतु विशस्वसु नाम विश्रम्भम प्राप्तवन्तः। विशस्वसु नाम विश्वास, विश्वासम उत्पादितवन्तः इत्यर्थः, विश्वास को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। स्वस प्राणने धातु है, वस्तुतः उसका अर्थ होता है प्राणवान होना। स्वसिति नाम प्राणवान भवति, स्वसिति स्वसितः स्वसन्ति रूप चलते हैं, किंतु वि उपसर्ग योजनेन तस्य अर्थः भवति विश्वासकरणम,
इति। तथा यथा एवं यत् तदोर् नित्यसम्बन्धः अस्ति क्वचित् नाम यथा तथा इत्यत्र तथा इत्यत्र तत्प्रकृतिः यथा इत्यत्र यत् प्रकृतिः। यत्तद् पद घटित ये केपि शब्दः भवन्ति तयोः द्वयोः नित्यसम्बन्धः अस्ति। यदि प्रयुज्यते तर्हि स्वतः भवति, तर्हि प्रयुज्यते यदि स्वतः भवति। यदा तदा एवं यथा तथा। क्वचित् अयं शब्दः